तालियों की गड़गड़ाहट होगी, मरने के बाद भी नाम पर हमारी तालियां बजेंगी। रावण आज भी हम लोगों के बीच में होता। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे घुटने हमें करने नहीं देते। हम लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे हाथ हमें लिखने नहीं देते। दुनिया में अगर नाम कमाना है, तालियों की गड़गड़ाहट को सुनना है, तो सबसे पहला जो काम है वो अपने टाइम में आज से अभी से आप अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए। लोग हमें ताने दे दे के मार डालते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। टाइम इज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। टाइम जो है वो, समय जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए, लिखने लायक कुछ कर डालिए। दोस्तों, अपने लाइफ में हमें समय मिला है, भगवान ने बहुत ज्यादा समय दिया है, क्यों ना उस समय को हमें सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम इज नेवर कम बैक। टाइम कभी भी वापस नहीं आता है। सो वी यूज टाइम इन अवर लाइफ एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम। हमेशा ही हमें अपने समय को इस्तेमाल करना चाहिए इन गुड आइडियाज। हमेशा ही अच्छे विचारों में अपने समय को इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, काफी लोगों का ये सुझाव रहता है, काफी लोगों की ये सोच रहती है, क्या है दुनिया में आए हैं, एक दिन मर के जाना है, तो खाओ पियो मौज करो। आपको इस सूत्र को अपने जीवन में नहीं उतारना है, बल्कि आपको अपने जीवन में किस सूत्र को उतारना है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। कुछ ऐसा करना है कि जब तक हम जिएंगे तब तक तालियों की गड़गड़ाहट होगी, मरने के बाद भी नाम पर हमारी तालियां बजेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बात करते हैं कि टाइम के महत्व को जिसने भी नहीं समझा, रावण ने भी काल को बंदी बना के रखा था। रावण ने भी काल को बंदी बना के रखा था और इस पर छोड़ दिया था कि आज नहीं कल इसको मारेंगे, और उसी काल ने रावण को मार दिया। अगर रावण चाहता, समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, समय पर काल को मार देता, तो उसकी मौत नहीं होती। रावण आज भी हम लोगों के बीच में होता। तो समय का इस्तेमाल करना है, समय को वेस्ट नहीं होना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं द पर्सन हु वेस्ट हर टाइम, द पर्सन हु वेस्ट हिज टाइम नेवर गेट अचीव सक्सेस। कभी भी अपने लाइफ में सफलता को नहीं पाता है। टाइम की वैल्यू को समझिए दोस्तों। अभी आज हमारे पास इतना समय है, 4 दिन बाद हम ही वो व्यक्ति होंगे जो हम कहेंगे। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे घुटने हमें करने नहीं देते। हम लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारे हाथ हमें लिखने नहीं देते। हम सोचना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मेमोरी हमें लिखने नहीं देती, करने नहीं देती, सोचने नहीं देती। ये बहानों को हमें एकदम अलग रख देना है। यदि सच्ची में सही टाइम का यूज करना है, तो जीवन में सबसे पहला जो काम है वो आपको करना है। पहला काम बताने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे मोटिवेशन और खुद के मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, टाइम को वैल्यूएबल बनाना है तो आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है, आज से, अभी से, तुरंत से अपनी लाइफ में आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना है, एक लक्ष्य सेट करना है कि आपको अपनी लाइफ में इस समय तक लक्ष्य को पाना है, पाना है, पाना है। दोस्तों, अपनी लाइफ में यदि हमें सड़क पर खाली चलते रहना है तो चलना ही काफी है, लेकिन यदि हमें मैराथन दौड़ना है सड़क पर, तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए लाइफ में लक्ष्य को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, रहना, सोना, खाना ही जीवन नहीं है। जीवन की पहचान हमारी जो भी भगवान ने प्रवृत्ति दी है, जो भी हमारे अंदर हुनर दिया है, उससे भी जोड़ा है। दोस्तों, यदि हम अपने अंदर के इंटरेस्ट को नहीं पहचानेंगे, अपने अंदर के लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, तो हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक बेकार नौकर की तरह कट जाएगी। यानी इस दुनिया के मालिक ने अगर हमें जन्म दिया है तो अपने आप को राजा सिद्ध करके आना है। भगवान नंगा भेजता जरूर है, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारे तन पर कपड़े होते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में हमारे पास कुछ भी ना हो, बुद्धि हो, उससे ही हम अपने तन को ढाक सकते हैं।
हर कोई इस दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक नाम ही ऐसा है जो दुनिया में रह जाएगा। दुनिया में अगर नाम कमाना है, तालियों की गड़गड़ाहट को सुनना है, तो सबसे पहला जो काम है वो अपने टाइम में आज से अभी से आप अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए। दूसरे नंबर पे आपको अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, रिस्क लीजिए। दोस्तों जैसा कि अभी हमारे पास पैर है, जैसे कि एक बच्चा है, बच्चा चलता है, उड़ता है, गिरता है, वो उसका एक समय था और एक समय जब आता है तो वो बच्चा दौड़ने लगता है। काश उसने तब ना कोशिश की होती, बचपन में जब वह 10-11 महीने की था तब उसने कोशिश ना की होती तो वो जीवन में कभी भी नहीं चल सकता था। दोस्तों जीवन में रिस्क लेना हमारी सबसे बड़ी सफलता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिसने भी रिस्क को लिया है, दोस्तों टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इन सभी ने रिस्क को लिया है, तभी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इंडिया के सबसे नंबर 1 टॉप पर आते हैं हमारे अंबानी भाई साहब। क्या दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ में क्या रिस्क नहीं लिया? रिस्क हर किसी को लेना चाहिए। अपने जीवन में हार की डर की वजह से हम रिस्क नहीं लेते, ये हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारे हार का प्रतीक होती है। जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रोना रहता है तो ये रहता है कि काश हमने उस समय रिस्क ले लिया होता। जैसा कि मैंने बताया, टाइम इज नेवर कम बैक, टाइम कभी नहीं आता है। द पर्सन हु वर्क ऑन टाइम ऑलवेज हैप्पी इन अवर लाइफ। जो व्यक्ति समय पर काम करते हैं वो हमेशा ही अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। दोस्तों जो काम हमें जवानी में करना है, यदि वो काम हम बुढ़ापे में करते हैं तो लोग हमें ताने दे दे के मार डालते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो आपको अपने समय पर करना है। यदि काश आपने समय पर अपनी उस शौक को पूरा कर लिया होता तो आज आपसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का कोई भी ताना शिकंजा कस नहीं रहा होता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है टाइम पर अपने कामों को करिए, टाइम पर अपनी शौक को पूरा करिए। दोस्तों कहते हैं जब हमारे पास मर्सिडीज है तब हमारे पास टांगों में दम नहीं है। जब हमारे पास एक साइकिल चलाने को थी तब हमने अपनी टांगों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा। सोचा साइकिल चलाएंगे, थक जाएंगे, पसीना निकलेगा, फिर वही साइकिल हमें बुढ़ापे में पकड़ा दी जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। दोस्तों समय पर अगर साइकिल को चला लिया होता ना तो आज एक्सरसाइज करने की नौबत नहीं आती। समय के वैल्यू को समझिए। दोस्तों ये एक समय एक ऐसा चक्रव्यूह है जो चलता रहता है। समय इज टाइम इज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन। टाइम जो है वो, समय जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुका है। समय अपनी गति से चलता रहता है, आपको उसकी गति को पकड़ना है। और समय के साथ परिवर्तन, लास्ट का जो ऑप्शन है वो है समय के साथ परिवर्तन। ऐसा नहीं करना है कि हमारे घर में ऐसा हुआ ही नहीं, हमारे घर में कभी ऐसा समय ही नहीं आया कि लोग इस हद तक पहुंचे या इस काम को करते या इस मुकाम तक पहुंचते। दोस्तों समय है, आज आपको समय ने एक मौका दिया है कि आप इस काम को कर सकते हो। आपको बुद्धि दी है उस मालिक ने, तो उस समय का आप इस्तेमाल करिए। आपको हर घर में एक ऐसा बंदा होता है जो अपने घर की गरीबी को जड़ से खत्म कर देता है। गरीबी वही खत्म करता है जिसने समय के वैल्यू को समझा। दोस्तों द पर्सन हु यूज अवर टाइम इन अचीवमेंट, जिसने कुछ पाने के लिए अपने समय को यूज किया है, वो कभी भी अपनी लाइफ में भिखारियों की तरह नहीं रहता, कभी भी अपनी लाइफ में हाथों को नहीं फैलाता, क्योंकि उसने लक्ष्य को डिसाइड करके रखा था। तो दोस्तों कुल मिला के आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी अपनी लाइफ में हमें एक समय को वेस्ट नहीं करना है। समय ही एक ऐसी मोर वैल्यूएबल चीज है जो पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। द मनी इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। तो आप लोग प्लीज अपने समय को ऐसे ही जाया ना होने दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जागरूकता के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।